नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और आप देख रहे हैं अभी तक। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए कुछ खास। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का परीक्षाफल रविवार को घोषित हुआ। यूपी में हाई स्कूल और इंटर के रिजल्टों ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम रविवार को दोपहर बाद बोर्ड द्वारा घोषित किया गया। इस बार यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट दोनों का परीक्षाफल एक साथ घोषित करके पिछले सभी वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाई स्कूल का परीक्षाफल 83.82% तो इंटर का 88% रहा, जो पिछले सभी वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मुरादाबाद जिले में हाई स्कूल टॉप पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांट के छात्र लवली कुमार ने 93.17% अंक प्राप्त करके किया, तो महानगर में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज का छात्र मोहम्मद वासिद 91.67% अंक प्राप्त करके टॉपर रहा। परीक्षाफल आने के बाद शिक्षकों का जमावड़ा एनआईसी सेंटर पर लगा रहा, लेकिन एनआईसी सेंटर पर ताले लगे होने के कारण शिक्षकों में रोष व्याप्त रहा। डीएम व डीआईओएस से शिकायत के बाद एनआईसी सेंटर खोला गया। एनआईसी मुरादाबाद द्वारा जारी हाई स्कूल टॉप 20 की लिस्ट में प्रथम स्थान पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांट के लवली कुमार ने, दूसरा स्थान चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के मोहम्मद वासिद, तीसरा स्थान साहू रमेश कुमार गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा दीक्षा शर्मा, चौथा स्थान भी साहू रमेश कुमार इंटर कॉलेज की नैन्सी व पांचवें स्थान पर साहू रमेश कुमार की नीता सिंह ने हासिल किया। छठा स्थान फिर से चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के छात्र मोहम्मद परवेज आलम, सातवां स्थान सरस्वती विद्या मंदिर करणपुर के छात्र शरद यादव ने, आठवें स्थान पर सरस्वती विद्या मंदिर बेगरपुर की रश्मि चौहान तथा कृषक इंटर कॉलेज शरीफ नगर के विशाल कुमार ने हासिल किया। नौवें स्थान पर फिर से साहू रमेश कुमार की छात्रा आराध्या राजौरे व विवेकानंद इंटर कॉलेज ठाकुरद्वारा की छात्रा दिव्यांशी चौहान रही। 10वें स्थान पर फिर से चित्रगुप्त के छात्र ब्रजेश तथा एसबीएस पीपलसाना के मोहम्मद अजीमुद्दीन अजहर ने कब्जा जमाया। इस प्रकार से टॉप 20 की लिस्ट में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के 10 छात्रों ने जीत हासिल की, तो साहू रमेश कुमार की भी 4 छात्राओं ने टॉप 20 में अपनी जगह बनाई। उठाओ जल्दी आओ। अब मत उठाओ, ऐसे इधर खड़ी हो जाओ। तू तो हटा ले, तू तो हाई स्कूल टॉप 10 मोहम्मद वासिद हाई स्कूल के लिए सर एग्ज़ाम के लिए मेहनत करी थी सर, ऐसा ही हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ सर। हमें मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब किस तरीके की तैयारियां की गई थी, क्या शेड्यूल बनाया था आपने, कुछ शेयर करेंगे? सर काफ़ी सारा मतलब रूल बनाए थे सर, टाइम की बहुत हमने देखा था सर, राइटिंग पर ध्यान दिया था सर। अच्छा, इसके अलावा बात करें, इसका श्रेय किसको देंगे, किसने सबसे ज़्यादा? सर इसका श्रेय हम सबसे पहले अपने क्लास टीचर शकील सर को देंगे सर, उसके बाद अपने पेरेंट्स को और सब बाकी स्कूल के सारे स्टाफ। क्या नाम है तुम्हारा? दीक्षा शर्मा। क्या कहना चाहोगी, कितने % आपने हासिल किए हैं? 91.33% है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा का। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आगे चल के IAS। किस तरह से पढ़ाई की तैयारी की थी आपने एग्ज़ाम देने के लिए? किस तरह? हर पॉइंट को क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी था। हर टॉपिक को पढ़ा, जैसे कि कोई भी आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे स्कूल में इतने अच्छा बताया गया, मतलब पढ़ाया गया था, जिससे ज़्यादा आगे परेशानी नहीं हुई। काफ़ी अच्छा। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहोगी इसमें? सबसे पहले तो स्कूल को, जिसने इतना अच्छा गाइडेंस दी, उसके बाद पेरेंट्स को, जिसने हर स्टेज पर हेल्प की। तुम्हारा? नैन्सी सैनी। अच्छा, किस तरीके की तैयारी की थी आपने परीक्षा के लिए? मैंने बस जो सर ने कराया था वो करी थी और ट्यूशन वगैरह से हेल्प ली थी। हमें स्कूल में बहुत अच्छी तैयारी कराई गई थी और घर पे भाई बहनों से हेल्प ली थी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे और बच्चे हैं उन्हें किस तरीके की मेहनत करनी चाहिए? और बच्चे सब अपने अपने तरीके से करते ही हैं, सबने अपने अपने तरीके से करी थी। श्रेय किसको देना चाहो, कौन है इसका असली हकदार इस मेहनत का आपकी? मैं, सर है और ख़ास तौर से मेरा भाई है, मेरे पापा हैं। क्या बनना चाहते हो? मैं
मैं इंजीनियर लाइन में जाना चाहूँगी। इसके आगे अब क्या तैयारी रहेगी आपकी हाई स्कूल? अभी तो फिलहाल 12th क्लास के बाद देखते हैं क्या होगा, किसी चीज़ का फॉर्म वार्म डालते हैं। दोबारा नीता सिंह। क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारियां की थी आपने एग्जाम में? सेल्फ स्टडी, ट्यूशन से, स्कूल टीचर्स ने बहुत हेल्प की थी, सभी टीचर्स ने। कितने अंक हासिल किए हैं आपने? क्या? कितने अंक हासिल किए हैं? 90.83%। किसको इसका श्रेय देंगी, किसने आपकी ज़्यादा मदद? टीचर्स, स्कूल टीचर्स, अपने पेरेंट्स। क्या बनना चाहती हो आप आगे? इंजीनियर। दोबारा? आराध्या राधे। अच्छा, क्या महसूस कर रहे हैं आप, इतना अच्छा आपने इस टॉप 10 में आपने अपनी जगह बनाई है, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत करी है, बहुत ध्यान दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, किस तरीके की तैयारियां की थी आपने? सेल्फ स्टडी ज़्यादा की है, टीचर ने बहुत मेहनत करी है, स्कूल टीचर ने, और बहुत अच्छा लग रहा है। आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू ऑल माई टीचर्स। तो वहीं इंटर के परीक्षाफल की घोषणा के बाद फिर चित्रगुप्त में साहू रमेश कुमार गर्ल्स इंटर कॉलेज में खुशी की लहर छा गई। चित्रगुप्त के 11 छात्रों ने तथा साहू रमेश कुमार की छात्राओं ने टॉप 20 में जगह बनाई। इंटर में मुरादाबाद टॉप करने वालों में सरस्वती शिशु मंदिर गुलाबबाड़ी ने सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। सरस्वती शिशु मंदिर गुलाबबाड़ी की छात्रा शैली ने 475 अंक हासिल करके जहां जनपद टॉप किया, तो वहीं दूसरा स्थान भी इसी विद्यालय की छात्रा ऋचा यादव ने 472 अंक प्राप्त करके झटका। तीसरे स्थान पर सरस्वती शिशु मंदिर गुलाबबाड़ी की छात्रा कशिश राजपूत, चित्रगुप्त के शोभित कुमार, MDIC पट्टी मोड़ा के राजश्रेष्ठ व प्रगति चौहान ने हासिल किया। चौथे स्थान पर चित्रगुप्त के गौरव सैनी व स्वरूपी देवी लाइन पार के निशांत गुप्ता रहे। पांचवें पर MDIC पट्टी मोड़ा की महिमा चौहान, छठे स्थान पर साहू रमेश कुमार की स्वप्नी राजौरे, सातवें स्थान पर RN इंटर कॉलेज का सनी कुमार रहा। वहीं आठवें स्थान पर MDIC पट्टी मोड़ा के 3 छात्र मोहम्मद सुहेल भटनागर, आरिशा नाज रहे। नौवें स्थान पर कृष्णा बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा का छात्र वरुण कुमार व SYMIC गुलाबबाड़ी का छात्र अनमोल यादव रहे। खुद ही साथ में बता दो। क्या नाम है तुम्हारा? शैली यादव। अच्छा, कितने अंक हासिल किए तुमने? 95%। क्या कहना चाहोगी इस मौके पर? मैं कि कोई भी बच्चा अपने आप को बेकार ना समझे, हर कोई आगे बढ़ सकता है, चाहे किसी के कितने भी कम नंबर आए, लेकिन अगर वो मेहनत करेगा तो ज़रूर आगे बढ़ेगा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा खुशी का महसूस कर रहे हैं। इसका श्रेय किसको देंगे आप? अपने पेरेंट्स को एंड स्कूल को। कि किस तरीके की तैयारियां की गई थी तुम्हारे द्वारा? काफ़ी अच्छी की गई थी। उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद थी। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, क्या कहेंगे इस मौके पर? मतलब सब बच्चों को अपनी मेहनत पे ध्यान देना चाहिए। हमारे स्कूल में जबकि ट्रेन वगैरह चलती थी, लेकिन अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ट्रेन को नहीं देखना चाहिए था। और हम लोगों ने ट्रेन को देखते हुए भी इतनी मेहनत करी है, इसका श्रेय मैं अपने स्कूल वालों को और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग? मैं बहुत खुशी का महसूस कर रही हूँ। अपनी तो क्वेश्चन पूछा नहीं कि आप क्या बनना चाहते हो। अब मैं किस तरीके की तैयारियां की गई थी तुम्हारे द्वारा, जो अगर बात करें तो? सर, हमने बहुत तैयारियां की थी, रात में भी और दिन में, ट्यूशन में भी, और स्कूल के द्वारा और भी अच्छी तैयारी थी। स्कूल के हमारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमें, जिसलिए हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं आज। आगे क्या चाहते हैं आप? क्या आगे MBBS डॉक्टर बनना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कशिश राजपूत। क्या कहेंगे, क्या विशेष तैयारियां की गई थी आपके द्वारा इस मुकाम को हासिल करने के लिए? बस मेरा सिर्फ एक लक्ष्य बना के रखा था कि मुझे 90% से ऊपर एंड टॉपर बनना है। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन बस उसके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो कर सकता है। सो मैंने किया। श्रेय किसको देंगे इसका? मेरा टोटली श्रेय मेरे स्कूल के टीचर्स एंड मम्मी डैडी को जाता है। क्या कोई विशेष तैयारी की गई थी आपके द्वारा इसमें? विशेष नहीं, बस
क्या कहते हैं, जो स्कूल में पढ़ाया था रेगुलरली उसको हमने रिवीजन किया था एंड हर चीज़ टॉपिक एवरी टॉपिक हम साथ लेकर चले थे और हमारे टीचर्स ने हमारी बहुत मदद की। आगे किस मुकाम पर जाना चाहते हैं? बस आगे हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। टेलीफोन सुन रहे इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बालक नियमित रूप से मेहनत करता है तो उसके माता पिता अध्यापक में वर्ष भर लगे रहते हैं और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आज इन बच्चों ने विद्यालय का नाम रोशन किया। अधिकतम 95%, 94, 93, 92 बड़ी लिस्ट दी है। हम बड़ा गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार के बालक हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जो अध्यापकों की लगन, परिश्रम, अभिभावकों की अपनी मेहनत का परिणाम है। तो निश्चित रूप से आगे चल के देश का भविष्य बनाएंगे ऐसी। साहू रमेश कुमार की छात्राएं स्वप्निल राजौर व आराध्या राजौर सगी बहनें हैं। स्वप्निल ने इंटर के टॉप 20 की लिस्ट में तो आराध्या ने हाई स्कूल की लिस्ट में अपना कब्जा जमाया है। क्या नाम है आपका? स्वप्निल राजौर। क्या कहेंगे आप इस पर? 12th में आपने टॉप 10 में जगह बना ली। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना मेहनत किया था उतना मतलब रिजल्ट मिला इसका। क्या बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आगे क्या तैयारियां हैं? आगे फ़िलहाल एडवांस देना है मुझे, जेईई में एडवांस का मेंस में मेरा नंबर आया और एडवांस देना है मुझे। किस तरीके की तैयारियां की थी आपने एग्ज़ाम के लिए? मतलब सेल्फ स्टडी और हमारे टीचर्स ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। स्कूल टीचर्स ने खास तौर से, मैथ्स के टीचर ने, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में। शोभित कुमार। कितना अंक आपने हासिल किया? 93%। क्या कहेंगे इंटर में इतने अच्छे मुकाम पर आपको? क्या उम्मीद है आपको आगे की? आगे भी अगर मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ बनेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं इस टाइम? काफ़ी अच्छा। किसको श्रेय देना चाहेंगे? सभी को, प्रिंसिपल सर को, स्कूल को, अपने सारे दोस्तों को, पेरेंट्स को, अपने भाई को, जिन्होंने भी सहयोग दिया है, सबको। किस तरह से आपने शेड्यूल बनाया था? किस तरीके की तैयारियां की गई थी आपके द्वारा? बात करें तो मैंने शेड्यूल तो नहीं बनाया, लेकिन जब भी मेरा पढ़ाई का मन करता था, जिस सब्जेक्ट का मैं वही करता था। तो बच्चे हैं, किस तरीके के मतलब एग्ज़ाम के वक्त में क्या उन्हें विशेष ध्यान रखना है? क्या आपने कुछ नया किया हो जिसके साथ आप इस मुकाम पर हैं? नहीं, एग्ज़ाम के आखिरी टाइम में नया करने की मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है उसे ही दोबारा पढ़े तो सही रहता है। क्या नाम है भैया? जी, गौरव सैनी। कितने अंक हासिल किए? 92.80%। क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर यही कहूँगा, बस सबकी मेहनत है, स्कूल की भी और सबका आशीर्वाद रहा है, टीचर्स का भी, सभी टीचर्स का, क्लास टीचर्स का, सबने आशीर्वाद दिया, घर का भी आशीर्वाद रहा है। क्या बनना चाहेंगे आप? ये मैं IIT के लिए आगे कोशिश कर रहा हूँ, बीटेक। कहना चाहेंगे आपके स्कूल के बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद में उन्होंने आपके स्कूल का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, मराबाद जनपद जानपुर के रूप में ज्वाइन किया था और स्कूल का रिजल्ट हाई स्कूल का केवल 8.5% था। यहाँ ना साइंस थी, ना कॉमर्स था, ना कंप्यूटर था। ये सारी चीज़ों की हमने मान्यता ली और हमने 96 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद लगातार विद्यालय के विकास के लिए बिल्डिंग बनाना है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना, साथ साथ खेलों को महत्व देना, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप सब जानते हैं कि चित्रगुप्त कॉलेज का हर समय अखाड़ों में नाम आता रहता है। हम प्रयास करते हैं। प्रयास के बाद 2005 में यूपी की मेरिट में हमने स्थान प्राप्त किया था। शेखर चंद्र लड़का हाई स्कूल में था और उसने यूपी की मेरिट में 18वां स्थान प्राप्त किया था। 2005 से लगातार ये विद्यालय जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर, स्टेट लेवल पर अपना पढ़ाई के क्षेत्र में, मेरिट की सूची में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हर जगह नाम रोशन कर रहा है। इसमें हमें विद्यालय के सभी टीचर्स का सहयोग मिलता है, प्रबंध समिति का सहयोग मिलता है और अभिभावकों का भी सहयोग मिलता है। मैं अभिभावकों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि वो मेरे पर विश्वास करते हैं। अपने बच्चों का 20-20 किलोमीटर से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, पूरे ज़िले के बच्चे छट करके आते हैं, तो हम उनकी भावनाओं पर खरा उतरना चाहते हैं, उसके हम प्रयास कर रहे हैं। और जो माहौल आज के वातावरण में बना हुआ है
कि लोग नकल करा करके बच्चों को पास कराते हैं। हमारे कॉलेज के बच्चे बिना नकल के, किसी प्रकार का नकल की भावना हम बच्चों में पैदा नहीं करते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाई का रिजल्ट है। हम पढ़ाई से हमने पिछले यानी कि 2005 से लेकर के आज 15 हो गई है। 10 वर्ष से हम लगातार जिले की सूची में स्थान पाते हैं, मंडल की सूची में स्थान पाते हैं। तो ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास में अभिभावकों का, प्रबंध समिति का और ख़ास तौर से सभी शिक्षकों का विशेष सहयोग मिलता है। आप देख रहे हैं आज भी टीचर्स जो कितना लगन के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, लगातार रिजल्ट को बनाने में, मेरिट के बच्चों को छांटने में लगे पड़े हैं। तो ये दर्शाता है कि टीचर्स का भी कितना बच्चों से अटैचमेंट है। और मीडिया का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग सब समय पर आते हैं, हमारा कवरेज देते हैं, हमारी प्रशंसा होती है। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, लेकिन ईमानदारी के साथ प्रशंसा की जाए तो अच्छा होता है। अच्छा उम्मीदें उन्हीं की पूरी होती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। यही कहावत सटीक बैठती है बरबलान निवासी मोहम्मद फैसल पर, जिसने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बलबूते पर इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और वो भी अच्छे अंकों के साथ। यूपी बोर्ड का परीक्षाफल घोषित होते ही छात्र छात्राओं में अपने अंक देखने और जानने के लिए काफ़ी उत्साह देखा गया, जिसके चलते क्या साइबर कैफ़े और क्या स्कूल, सभी में छात्र छात्राओं की भीड़ देखने को मिली। तो वहीं बच्चों के परिजनों ने भी अपने बच्चों का हौसला बढ़ाया तथा मिठाई खिलाकर बच्चों को बधाइयाँ दी। मोहम्मद फैसल के पैर में चोट लगी होने के बावजूद भी दिन रात मेहनत कर तकलीफ़ों का सामना करते हुए अच्छे अंक लाकर अपने सपने की ओर चढ़ने वाली पहली सीढ़ी पर कदम रखा, जिसमें मोहम्मद फैसल कामयाब हुआ है। घर वालों में भी खासा उत्साह देखा गया। सभी ने मोहम्मद फैसल को मिठाइयाँ खिलाकर उन्हें बधाई दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपने बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत की थी मैंने। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत मैंने इस टाइम मेहनत की थी और अच्छे पेपर आए हैं मेरे, इसलिए बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आया है। और बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत करें और अच्छे नंबर से अच्छे मार्क्स से पास आएँ। और जिन बच्चों से जो अच्छे नंबर से पास नहीं आए, उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे कोशिश करें और अच्छे नंबर से पास आएँ। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप आगे? जी, मैं आगे टीचर बनना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको किसने सहयोग किया और किसको आप शुक्रिया अदा करना चाहूँगा? अपने माँ बाप को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनकी बहुत मेहनत थी, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं अपने माँ बाप को इसका वो बनाऊँगा। इस मौके पर मोहम्मद फैसल ने बताया था कि वो एक अध्यापक बनना चाहता है तथा आने वाले वक्त में और अधिक पढ़ाई कर अपने परिजनों का नाम रोशन करेगा। तो वहीं इस पर परिजन भी खुश नज़र आ रहे हैं। नहीं दीन की कुछ बताएंगे? हाँ, बहुत मेहनत की थी इसने, बहुत रातों दिन पढ़ाई कर करके। क्या बनाना चाहती हैं आप इन्हें आगे? अब जो ये बनना चाहता है, आप आगे इनकी किस तरह से मदद करेंगी? जैसे आगे पहले से शुरू से करते आए हैं, ऐसी आगे तक भी करेंगे मदद, अगर ये पढ़ें तो। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सभी का अभी तक में एक बार फिर से स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में जो जितना बड़ा भ्रष्ट है उतना बड़ा नेता है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं, गरीब और किसानों के दर्द से इनका कोई वास्ता तक नहीं। उन्होंने इस अवसर पर भूमि अधिग्रहण बिल को भी किसान विरोधी बताया। शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर अभी तक रिपोर्ट के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और आजम खान। जब ये चारों मिलकर मुख्यमंत्री पर दबाव बनाते हैं तो वे आधे रह जाते हैं। इस हिसाब से 4.5 सीएम हुए। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि मोदी का पहला मकसद प्रधानमंत्री बनना था,
जिसमें वह कामयाब हो गए। अब दूसरा मकसद सार्क देशों का प्रतिनिधित्व करना है, जिसके लिए वे सार्क देशों की यात्रा पर आए दिन रहते हैं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव व बसपा के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस अवसर पर कहा कि सपा के अनिल चौधरी व जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू देवी के बाद सपा की एक बड़ी फौज है जो बसपा में चुनाव से पूर्व शामिल होने के लिए बेताब है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सपा की 3 वर्ष की उपलब्धियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो सपा सरकार में जितना बड़ा भ्रष्ट है वो उतना ही बड़ा नेता। सपा और भाजपा को लोग समझ चुके हैं, ये दोनों धोखा देने वाली पार्टियां हैं। तो जो लोग धोखेबाजों से सावधान हो रहे हैं, यानी सपा और भाजपा से, वो उन पार्टियों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी क्या है, अभी तो पौने 2 साल है 2017 के चुनाव में, अभी भगदड़ मचेगी। दूसरी पार्टियों से आने वालों की बीएसपी में भरमार होगी। कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं प्रदेश में, जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गुंडे अपराधी खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, शरीफ लोगों का शोषण किया जा रहा है, हत्या, बलात्कार, लूट, रहजनी, बैंक डकैती, नाबालिग बेटियों की इज्जत लूट करके उनको पेड़ की डालों में टांगना एक आम बात हो गई इस समाजवादी पार्टी की सरकार में। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि इनकी अपराधियों से सांठगांठ है, इनकी पार्टी में अपराधी भरे पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के समय पे ना कोई विकास का काम हो रहा है, ना कोई जनहित का काम हो रहा है। केवल दूसरों की ज़मीनों में कब्जा करना, दूसरे के मकानों में कब्जा करना, सरकारी ज़मीनों में कब्जा करना, कब्रिस्तानों, शमशान घाट की जगहों पर कब्जा करना, इसके अलावा अवैध खनन कराना आम बात है। समाजवादी पार्टी के नीचे से लेकर के ऊपर तक, एक कार्यकर्ता से लेकर के मुख्यमंत्री तक अवैध खनन में लिप्त हैं और लाखों करोड़ रुपया इनकी जेब में जा रहा है। बड़े बड़े सूटकेस नीचे से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नोटों से भरे हुए पहुंचते हैं। आज मुख्यमंत्री जी चुप हैं, कुछ करने में असहाय हैं, क्योंकि वो नोट उनको असहाय बना रहे हैं। तो यहाँ कानून नाम की चीज़ है। अच्छा सर, केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल में पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि की गई, क्या कहना है आपका, क्या राय है आपकी? भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को धोखा दे करके केंद्र में अपनी सरकार बना ली। डीजल पेट्रोल के रेट जो बढ़े हैं वो तेल कंपनियों को फ़ायदा देने के लिए लाखों करोड़ रुपया तेल कंपनियों का भारतीय जनता पार्टी और माननीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक पहुंच रहा है। तो अब उसका कुछ ना कुछ तो हक अदा करेंगे। ये जो भी डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, ये आम जनता को बहुत तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले हैं। समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रभारी अब्दुल माजिद रविवार को महानगर पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा निरीक्षण भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। रविवार को समाजवादी लोहिया वाहिनी महानगर इकाई की एक बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस सिविल लाइंस में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव व प्रभारी अब्दुल माजिद उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष लालू परवेज ने की तथा संचालन युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष जुबैर असद के द्वारा किया गया। प्रभारी अब्दुल मजीद ने संगठन की समीक्षा करते हुए इस अवसर पर कहा कि लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव
स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलकर जनता की सेवा करते हैं, इसलिए लोहिया वाहिनी की 2017 में अहम भूमिका रहेगी। महानगर अध्यक्ष लालू परवेज ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए कार्य करती है, इसलिए सबसे अधिक जिम्मेदारी युवाओं की है। लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से और प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के प्रदीप तिवारी जी के आदेश अनुसार हम यहाँ पर जो है मुरादाबाद आए और जिला और महानगर की कमेटी की समीक्षा के लिए और हर विधानसभा में जाकर जो है समाजवादी सरकार ने जो अब तक काम किए हैं उनको जनता तक पहुँचाना है, बताना है, समझाना है और जो जो काम ये हुए हैं हमारी समाजवादी सरकार ने किए हैं उनसे बहुत लोगों को, आम जनता को, गरीबों को बहुत काफ़ी फ़ायदा हो चुका है। और इसमें जो है हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे। आने वाले समय में जो 2017 का चुनाव होगा उसमें जनता जो है खुद मुंहतोड़ जवाब देगी। दूसरे जैसे मोदी साहब जो कह रहे थे अच्छे दिन जो आएंगे, लेकिन अभी तक कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं। उनकी बातों में और जो उनका सफ़र है वही सब कुछ उसी में जा रहा है। अब तक कोई अच्छा मैसेज उनकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने हम लोगों को कोई अच्छा मैसेज नहीं पहुंचाया है। नगर निगम के वार्ड 58 में नगर निगम की लापरवाही के कारण यहां के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और नगर निगम है कि इनकी एक सुनने को तैयार नहीं है। नगर निगम की बड़ी लापरवाही वार्ड 58 में देखने को मिल रही है। तकरीबन 10-15 दिनों से क्षेत्र में नलों की टंकी में पानी के साथ साथ बालू रेता भी आ रहा है, जिस कारण क्षेत्रवासी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। क्षेत्रवासियों के मन में निगम के प्रति इस मामले को लेकर खासा रोष भी देखने को मिल रहा है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि पार्षद से लेकर निगम के अधिकारियों को भी गंदे पानी के संबंध में अवगत कराया जा चुका है, किंतु शिकायतों के बाद भी निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जबकि गंदे पानी पीने से इस मौसम में कई गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। लिहाजा क्षेत्र में गंदा पानी आने से क्षेत्रवासी काफ़ी रोषित हैं। क्षेत्रवासियों ने इस अवसर पर कहा कि अगर जल्द ही गंदे पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी निगम कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगे। 2 महीने से पाइपलाइन के अंदर रेता आ रहा है, आधा रेता आधा पानी आ रहा है। इस पर शिकायत सभासद से भी कर चुके हैं मगर कोई रिजल्ट नहीं है। और नगर आयुक्त ने यहाँ के मोहल्ले वाली वासियों ने की है शिकायत, मगर उस पर भी कोई रिजल्ट हाथ में नहीं आया। आज 2 महीने होने को जा रहे हैं मगर अभी तक कोई इसका समाधान नहीं हुआ। तो कैसे पानी पिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? इस बहुत मुश्किल है, बाहर हैंडपम्प से पानी लाते हैं लोग यहाँ बिस्लरी का, तब जाके पीते हैं। ये यूज में तो आता ही नहीं। जी अमीर दुल्ला साहब, ये बताइए क्या परेशानी है पानी में? पानी परेशानी गरीब वालों को सबको ये थी कि पानी नहीं रहता आ रहा। तो मैंने कहा मेंबर को पकड़ लो, हाजी रईस को मैंने पकड़ा परसों। मैंने कहा पैसे से बात हाजी पूरी गली में पानी आ रहा। तो उन्होंने परसों फ़ोन करके उनको बुलाया नगर निगम वालों को और खुद टूअल के पास खड़े होकर खुद काम कराया उन्होंने। लेकिन देखो पानी रहता आ रहा नहीं। जीआरपी पुलिस ने रविवार को ट्रेनों में मोबाइल लूट को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 3 शातिर युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान लुटेरों के पास से 10 स्मार्टफोन चोरी किए गए भी बरामद हुए हैं। रविवार को जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में रेल यात्रियों से झपट्टा मारकर मोबाइल लूटने वाले गिरोह के 3 लुटेरों को धर दबोचा। मुखबिर खास की सूचना पर तीनों आरोपियों को रंगे हाथ लूट की योजना बनाते हुए चोरी के 10 स्मार्टफोन्स व 2 चाकुओं के साथ पकड़ा गया। जीआरपी इंस्पेक्टर अयूब हसन ने इस अवसर पर रेल यात्रियों से अनुरोध किया कि यात्रा के दौरान दरवाजे पर न बैठें, इससे एक्सीडेंट व इस प्रकार की लूट से भी बचा जा सकता है। उन्होंने जागरूकता अपनाने पर रेल यात्रियों से विशेष बल दिया। जीआरपी को किस प्रकार की सफलता हासिल हुई है? ये 3 जो मोबाइल स्नैचर पकड़े हैं, जो मोबाइल ट्रेनों में झपट्टा मार के मोबाइल इनमें काम करते हैं। और इनमें जो राजीव नाम का जो है अभियुक्त है, तो पहले भी जो है एक मुकदमे का नाम आया है प्रकाश था। ये उसके सामने जो है कम नाम का लड़का है और एक जो है लोकेश दाल नाम का लड़का है। ये तीनों जो है मोबाइल झपटने का काम करते हैं। इनके पास से 10 मोबाइल नाम जिनमें 7 मोबाइल जो है एंड्रॉइड, नोकिया, सैमसंग और दूसरी कंपनियों के स्मार्ट हैं, महंगे मोबाइल हैं।
इसमें जो है ये बेसिकली ये लोग है ट्रेन स्टेशन से जाती है तो स्टेशन के बाद में जो है शुरू होती है तो वहाँ से झपट्टा मार कर गिराने का मोटामोटी कोई मुकदमा इनके खिलाफ के खिलाफ है कोई क्राइम नंबर 47 है जिसमें जो है ये राजीव बना नाइट में होता पहले भी और जितने मोबाइल अब मिले हैं इनके IMI रन करा कर इनके असल मालिक जो है कहाँ है उनका पता लगाया जाए। अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ की एक बैठक अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के आगामी होने वाले कार्यक्रम पर विचार किया गया। रविवार सायं 4 बजे अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ की एक बैठक अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस में आयोजित की गई, जिसमें दिनांक 24 मई को नगर निगम सभागार में संघ का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन व मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह की सफलता हेतु बैठक में विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने इस अवसर पर कहा कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं को संघ द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए राजू भाई अंबेडकर ने कहा कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट टॉपर्स को लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए रंजीत सिंह काका ने इस अवसर पर कहा कि समाज को शिक्षा की ज़रूरत है, इसलिए हमारे संघ का मिशन है कि बाबा साहब के उल्लेख किए गए सूत्र वाक्य शिक्षित बनो के अंतर्गत वाल्मीकि समाज के घर घर में शिक्षा को पहुंचाया जाए। हमारे संघ का यही एक प्रमुख उद्देश्य है। बैठक को राजेंद्र वाल्मीकि, सुधीर सेवक, धर्मेंद्र मुल्तानी, प्रेम बाबू वाल्मीकि, राकेश खरे, हरिओम वाल्मीकि, रंजीत सिंह काका इत्यादि ने संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता प्रेम बाबू वाल्मीकि के द्वारा की गई तथा संचालन धर्मेंद्र मुल्तानी के द्वारा किया गया। ये दलितों के उत्पीड़नों को लेकर, दलित की वाल्मीकि समाज सफाई मजदूरों की समस्याओं को लेकर हमने वाल्मीकि नवयुवक संघ के तत्वाधान में मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है 24 तारीख को, जिसमें प्रदेश भर के सभी जनपदों के प्रतिनिधि यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से आरंभ होगा और दोपहर 1 बजे तक इस पर रणनीति तैयार की जाएगी मंडलीय सम्मेलन के अंदर। मंडलीय सम्मेलन में जो हम लोग कर रहे हैं वो ये भारत सरकार के खिलाफ में एक वाल्मीकि समाज की जटिल समस्याओं को लेकर हम लोग जन जागरण अभियान रथ यात्रा निकालेंगे, जो दिल्ली जाएगी। हमारी दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। रामपुर रोड पर गुप्ता जी रोटी वालों ने एक ब्रांच का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उद्घाटन में पुलिस विभाग की शान में 4 चांद लगाने वाले साहसी सिपाही कपिल से फीता कटवाकर उद्घाटन किया गया। महानगर में गुप्ता रोटी वालों की एक और संस्थान का उद्घाटन किया गया। शहर में शुद्ध व शाकाहारी भोजन करने वालों के लिए गुप्ता रोटी वालों का नाम अनसुना नहीं है। जनता की भारी डिमांड व मांग पर गुप्ता रोटी वालों के एक और प्रतिष्ठान का शुभारंभ रविवार को किया गया। लाजपत नगर, रामगंगा विहार, दिल्ली रोड के बाद अब गुप्ता रोटी वालों का नया प्रतिष्ठान शहर के बीचों बीच इंपीरियल तिराहे पर खोला गया, जिसका रविवार को विधिवत उद्घाटन पुलिस विभाग की शान में 4 चांद लगाने वाले सिपाही कपिल के द्वारा विधिवत फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर CO सिविल लाइंस भी मौजूद रहे। जी, क्या नाम है आपका? मुझे गुप्ता जी रोटी वाले के नाम से जानते हैं। गुप्ता जी, कहाँ यहाँ आपने आज होटल खोला है? क्या ये भाई साहब हमारा चौथी ब्रांच है, ये टेक अवे के रूप में है। यहाँ पर केवल पैकिंग का काम होगा। इससे पहले सबसे पहली ब्रांच हमारी लाजपत नगर में, सेकंड ब्रांच MBA में, तीसरी ब्रांच दिल्ली रोड पर गांधी कॉम्प्लेक्स में, चौथी ब्रांच हमने यहाँ पर खोली। यहाँ से केवल पैकिंग है ताकि आदमी को पैकिंग कराने के लिए दूर न जाना। ओपनिंग करने कौन आए थे? ओपनिंग करने हमारे यहाँ कपिल कांस्टेबल आए थे, जिन्होंने वीरता के पूरे काम किया था। लोगों सीट पर जो उन्होंने कोशिश की थी एक अपराधी को पकड़ने की, जिसमें घायल हुए, तो उनको सम्मानित करके हम लोग साथ में CO सिविल लाइन में थी। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का अभी तक में एक बार फिर से स्वागत है और अब चलते हैं बिलारी की खबरों पर। बिलारी तहसील के गांव विसेटा काजी में 2 दिन पूर्व ढांग में दबकर मरी बच्चियों के परिजनों से मिलने पहुंचे भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह सैनी। बिलारी तहसील के गांव बिचेटा काजी में 2 दिन पहले दिल दहला देने वाली घटना पर संभल लोकसभा सांसद सतपाल सैनी पीड़ितों के हाल जानने के लिए उनके घर पहुंचे तथा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी बात कही।
याद रहे कि 2 दिन पहले बिचेटा काजी गांव के जंगल में ढांग से मिट्टी खोदते समय अचानक ढांग गिर गई, जिसमें 4 मासूम बच्चियों की दबने के बाद मौत हो गई। पूरे प्रशासन को हिला देने वाली इस घटना के बाद सांसद यहां पहुंचे। सुबह 10 बजे हट से आया था। बिचोटा गांव की जानकारी मेरे को परसों ही प्राप्त हो गई थी। जैसे ही मुझको जानकारी प्राप्त हुई, मैंने संभल के डीएम को मार दी, मुरादाबाद के डीएम दीपक अग्रवाल दोनों को वार्ता करी। क्षेत्र में यहाँ पर इस घटना की जानकारी रखी है, गाँव वालों के बच्चों की जितनी हो सके मदद। मैं बाहर होने के कारण परसों नहीं आ पाया। आज 10 बजे ही आया मैं, और 10 बजे आने के बाद तुरंत जो बिचोटा गाँव, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी, मुझको भी बड़ा कष्ट हुआ इस घटना से। और जब मैंने उनके घर परिवारों के आज 4 परिवारों के बच्चे मरे, उनके चारों के घर मैं गया। 12 साल 13 साल एक बच्ची थी, 14 साल आई थी, छोटी बालिका थी, और वो गरीब परिवार। तो बड़ी दर्दनाक घटना है ये। इस प्रकार की घटना के लिए मैं जिलाधिकारी से भी वार्ता करूँगा कि उन्हें ऐसी घटना ना हो। इस प्रकार के जो ये ढांग है, मिट्टी खोदने का सिलसिला है, ये तालाब होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये ढांग है, इनको फंसा कर लेवल में कर दें और आगे इस प्रकार की ढांगें ना बने। और इस परिवार के लिए आर्थिक मदद जो भी हो पाएगी पूरी कराने के लिए भरसक अपनी ओर से प्रयास करूँगा। दूसरा सरकार का इंटर और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं में बिलारी के डॉक्टर देवेंद्र पाल के छात्रों ने बिलारी टॉप किया है। यूपी बोर्ड इंटर तथा हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं में बिलारी नगर के डॉक्टर देवेंद्र पाल के छात्रों ने बिलारी टॉप करके कॉलेज का नाम रोशन किया है। जहां इंटरमीडिएट में 12वीं के छात्र अमरपाल ने 454 अंक प्राप्त किए हैं, तो वहीं इसी कॉलेज की हाई स्कूल की छात्रा ज्योति प्रजापति ने 536 अंक हासिल करके नगर में अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। दोनों ही छात्र मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जब इस बात की खबर छात्रों के परिजनों को लगी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बताते चलें कि छात्र अमरपाल 2 साल पहले हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में 5वें स्थान पर रहा था। इस बार उसने क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर। कहाँ रहते हैं आप? मोहल्ला अब्दुल्ला बिलारी। अच्छा, आपने 12th पास किया है, कौन सी पोजीशन आई है आपकी? पोजीशन तो फर्स्ट ईयर है वैसे, और जिले में पता नहीं क्या होता है। कितने % है अभी तक? 90.8। अच्छा, क्या लगता है किस तरीके की मेहनत से आपने ये 98%? घर का सहयोग और सेल्फ स्टडी या चारों का सहयोग और मेरे परिवार, चाचा चाची, नीटू चाचा। अच्छा, क्या लगता है आगे क्या बनना चाहेंगे? IAS बनना चाहेंगे। तो IAS की परीक्षा बहुत हार्ड होती है, किस तरीके से मेहनत करेंगे? यही सेम प्रोसीजर अपनाऊंगा, सेल्फ स्टडी। वहीं जब हाई स्कूल के टॉपर ज्योति प्रजापति से बात की गई तो उसने अपनी सफलता के पीछे अपने माता पिता, भाई बहन का काफ़ी योगदान बताया। उन्होंने कहा कि अगर लगन और मेहनत से तैयारी की जाए तो निश्चित ही सफलता मिलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति प्रजापति है। मेरे डैड का नाम नरेश पाल सिंह एंड मॉम का नाम लक्ष्मी देवी है। मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहती हूँ और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। मेहनत तो मैंने 95 के लिए की थी, लेकिन जो आ गया वही बात है मेरी। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं डॉक्टर DPS में पढ़ती हूँ और इन सब का श्रेय सबसे ज़्यादा मेरे प्रिंसिपल सर श्रीमान शीतल प्रताप जी को जाता है। उसके बाद मेरे क्लास टीचर एंड मेरे मॉम डैड और मेरे ट्यूशन टीचर सभी को जाता है। लेकिन किस तरीके की मेहनत से आप ये मुकाम पर पहुँची हैं? मैंने रोज़ डेली ट्यूशन जाके और रोज़ डेली कॉलेज जाके ये सब कुछ किया है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, आगे की किस तरीके से आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं आप? उसके लिए आप आसान नहीं है, काफ़ी मेहनत है। मैंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाला है, अब उसमें नंबर आ जाता है तो मैं सिविल इंजीनियर बनना चाहती हूँ। बिलारी नगर के गन्ना समिति परिसर में भाकियों असली अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। बिलारी नगर स्थित गन्ना समिति परिसर में भारतीय किसान यूनियन असली अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल व डीजल के दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। इससे पूर्व एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय महासचिव चौधरी महक सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ उद्योगपतियों के इशारे पर सरकार चला रहे हैं, उन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं।
कहा कि मोदी किसानों को बर्बाद करने की राजनीति कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों में चौधरी महक सिंह, अशोक सिरोही, चौधरी हुकुम सिंह, राजू भैया, विशाल चौधरी आदि कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। मिल जाओ सामने भारतीय किसान यूनियन। इसका असर सबसे ज़्यादा किसान पे पड़ेगा। हर चीज़ महंगी हो जाएगी, सिंचाई के लिए डीजल महंगा मिलेगा, तो इसका सबसे ज़्यादा बोझ किसान के ऊपर पड़ेगा। मोदी सरकार का ये किसान विरोधी फैसला है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए। फायदा मिलेगा इसका किसान को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये तो बाहर की कंपनियों को व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान में आमंत्रित कर रहे हैं। वो सारा फ़ायदा कमा के, मुनाफा कमा के अपने घर ले जाएंगे और हम लोग फिर देखते रह जाएंगे। ये तो है ही नहीं, व्यापारियों के लिए व्यापार करने जा रहे हैं मोदी जी। व्यापारियों के आदमी हैं, उससे ज़्यादा क्या बात करनी है। क्या लगता है आपको मोदी जी से क्या उम्मीद है? किसानों को तो कोई उम्मीद नहीं है। किसान तो उम्मीद करें तो बेवकूफ़ी है। बिलारी शाहबाद रोड पर स्थित निरंकारी भवन में एक समागम का आयोजन किया गया। बिलारी नगर स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। पूज्य पर महात्मा श्री हिमाचल जी से भी जो लोग आए थे, उन्होंने अपने विचारों में फरमाया कि कई बार ये देखकर पीड़ा होती है कि भक्तजन सत्संग का सुमिरन करने आते हैं, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। लेकिन मन के विकारों को दूर करने के लिए उनकी तत्परता से मनशील होना भी जरूरी होता है। अपने मन के विचारों को निकालना सबसे ज़्यादा आवश्यक कार्य है तथा अपने व्यवहार को भी अनियंत्रित रखने से कुछ नहीं होता। अपना व्यवहार भी नियंत्रित रखना चाहिए। सद्गुरु ने सभी को बुद्धि ठीक करने की बात कही है। इस मौके पर तमाम लोग उपस्थित रहे। और उसके राइट हैंड को हिंदी भाषा लिखी थी साक्षात, उसमें लिखा था, ऐ दीन और दुनिया के मालिक, राजा और दुर्गा के मालिक, ऐसा ही संसार के मालिक, मोर पपीहा सार सुखीरू, तेरे बुलाए सब हैं जीते, रावली है सबके लिए ना, बिलारी नगर स्थित शंकर सहाय हर सहाय इंटर कॉलेज में निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। बिलारी नगर स्थित शंकर सहाय हर सहाय कन्या इंटर कॉलेज में जिला चिकित्सालय पीली कोठी मुरादाबाद द्वारा निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं तथा बुजुर्गों के नेत्रों का निशुल्क परीक्षण किया गया। शिविर में बताया गया कि गर्मी के मौसम में आंखों में एलर्जी के साथ साथ अन्य कई खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, जिन्हें समय रहते डॉक्टर को ना दिखाए जाने पर इनके लंबे समय तक बीमारी के लंबे होने के परिणाम भी सामने आने लगते हैं। इसके लिए जगह जगह निशुल्क नेत्र शिविर लगाकर आंखों की निशुल्क जांच की जाती है तथा इन्हें जरूरी जानकारियां भी देते हैं। इस दौरान शिविर में कॉलेज की प्रधानाचार्य मधु अग्रवाल का भी विशेष सहयोग रहा। समझर आज हम लोग आपके यहाँ बिलारी क्षेत्र में मुरादाबाद द्वारा एक निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया है शंकर सहाय हर सहाय कन्या इंटर कॉलेज में, जिसमें आज हमने बच्चों के प्रशिक्षण और बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सबके प्रशिक्षण किए हैं। और इसमें हमने आँखों की जांच की है, जिसमें हमने निम्न बीमारियां पाई गई, जैसे कि आजकल गर्मी में धूप में जो आँखों में एलर्जी वगैरह हो जाती है, या किसी प्रकार के काले पानी की शिकायत है, और मोतियाबिंद वगैरह के भी काफ़ी इसमें मरीज पाए गए हैं, जिनका हम लोग अगर वो लोग करवाना चाहेंगे तो निम्न दरों पर, जितनी भी निम्न से निम्न दर है उन पर हम उनका ऑपरेशन वगैरह निःशुल्क परामर्श शिविर है। बिलारी के गांव सहसपुर में शांति देवी मंदिर पर शनिदेव की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कलयुग के न्यायाधीश एवं सूर्यपुत्र शनिदेव जी की जयंती क्षेत्र में भक्तिभाव के साथ मनाई गई। पूर्व कार्यक्रम के अनुसार मुख्य कार्यक्रम रुस्तम नगर सहसपुर स्थित श्री गमादेवत देवी मंदिर में स्थित शनिधाम में जयंती मनाई गई। शनिदेव को तेल द्वारा अभिषेक करके नवीन वस्त्र धारण कराए गए। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार श्रोती द्वारा विशेष पूजन एवं शनि चालीसा का पाठ करके गांव में सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना की गई। पूए शनिदेव को प्रिय है,
संगीता और महक श्रोती ने विशेष पकवान के रूप में मीठे पुए पकाए और उन्हें प्रसाद के रूप में वितरित किया। इस अवसर पर डॉक्टर बी के श्रोती, सुरेश पाल सिंह, सीताराम पाल, रविनंदन, चमनलाल, चरण सिंह भारती, पूरन सिंह, मुस्कान, ज्योति, नेहा, शारदा देवी, राधिका, खुशी आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर, रायसती मंदिर, पौड़ाखेड़ा, शंभुनाथ, गमादेवत, बिलारी, नगलिया जट, ग्वालखेड़ा आदि में भी शनि जयंती मनाई गई। गौरव में पंडित गोविंद प्रसाद गौड़ ने बताया कि शनिदेव जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उसे सारे दुखों से मुक्त कर देते हैं। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। अंकित चौहान और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।